जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो प्रदोष व्रत आता है, ये प्रदोष व्रत कब पड़ेगा और ये 2025 में कब इसका व्रत किया जाएगा, इसका महात्म्य क्या है, ये सब हम बताने वाले हैं। इसमें काफी संशय बना हुआ है कि प्रदोष का व्रत 9 फरवरी रविवार को किया जाए या 10 फरवरी सोमवार को किया जाएगा। ये सारा जो है हम संशय दूर करने वाले हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा। भक्तजनों, हमें कमेंट में जो है पीछे कुछ भक्तों का मैसेज प्राप्त हुआ कि हमारे आसपास में जो है नज़दीक में कहीं जैसे शिव मंदिर उपलब्ध नहीं है, तो क्या हम घर पर जो है प्रदोष व्रत की पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जवाब यही है कि अगर आपके आसपास में तो शिव मंदिर है तो अति उत्तम है, नहीं तो आप घर पर भी जो है एक चौकी लगा करके उसके ऊपर जो है शिव परिवार का चित्र जो है लगा करके या शिवलिंग की स्थापना करके उस पर जो है आप प्रदोष की पूजा जो है अपने घर पर ही जो है पूजा कर सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं। हम बार बार बताते हैं कि पूजा आप घर पे अथवा मंदिर में कहीं भी कीजिए। आप जो है स्वच्छ वातावरण करके उधर स्वच्छता करके अपने घर में जो है आप आराम से पूजा कर सकते हैं। पूजा की विधि हम हर बार बताते हैं, मंदिर में करें चाहे घर में करें, पूजा में उसमें कोई भेद नहीं है। बाकी यदि मंदिर होता है तो मंदिर में क्या होता है कि भगवान जो भगवान शंकर जी या भगवान जो भी हम मंदिर में जाते हैं तो वहां पर भगवान स्थापित होते हैं। घर पर हम जब पूजा करते हैं तो पहले हमें भगवान का जो आवाहन करना होता है। आवाहन करने के बाद ही जो है उनका हम पूजन कर पाते हैं। भाई इतना ही फर्क है, बाकी आप घर पर भी पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। भक्तजनों, ये 2025 का जो व्रत है इसके बारे में हम बताने वाले हैं। यदि आप हमारे इस चैनल जो है ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, हमारा प्रयास है हमारा जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं जैसे व्रत है, पूजा पाठ इत्यादि जो है ये घर घर तक जो है पहुंचे, सभी भक्तजनों को जो है इसका लाभ मिले, इसका जो है हमें कोशिश मात्र है। इसमें आप भी जो है भागीदार बन सकते हैं। इस जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके आप जो है लोगों के मन में जो भक्ति जागृत कर सकते हैं, क्योंकि जो दूसरे को जो है भक्ति के पथ पर जोड़ता है उसका जो पुण्य जो है उसको अथाह पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए भक्तजनों, कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को जो है आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर किया कीजिए और जो आप स्वयं जो है इस वीडियो को सुनिए, पढ़िए, देखिए और आगे लोगों को भी जो है इस वीडियो को देखने के प्रोत्साहित कीजिए और जो है भगवान शंकर जी से उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए कि वो भगवान की जो भक्ति कर पाएं और उनकी जो है पूजा से वो संलग्न है, भगवान से जुड़े रहें, ऐसा जो है कोशिश किया कीजिए। इसलिए भक्तजनों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फरवरी 2025 में जो है ये माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो प्रदोष व्रत है ये कब पड़ने वाला है, इसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। भक्तजनों, जैसा कि प्रदोष व्रत जो है महीने में 2 बार आता है। त्रयोदशी तिथि चाहे कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, त्रयोदशी तिथि को ही जो है प्रदोष का व्रत किया जाता है, क्योंकि भगवान भूत भान भोलेनाथ जी को त्रयोदशी तिथि जो है अति प्रिय है। इसलिए जो है जो ये त्रयोदशी तिथि है इस बार जो है ये काफी असमंजस की स्थिति में है। ये जो है 9 फरवरी रविवार को जो है रात्रि में 7:26 पे जो है त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। शाम को 7:26 पे जो है त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो 10 फरवरी सोमवार को शाम को 6:58 तक जो है ये त्रयोदशी तिथि रहने वाली है। तो जैसा कि प्रदोष का व्रत जो है शाम को प्रदोष काल में ही इसका पूजा करने का विशेष महत्व होता है, प्रदोष काल से इसको लिया जाता है।
प्रदोष काल होता है हमारे जो भगवान सूर्यदेव जब सूर्य जब अस्तांतर को जा रहे हो, जब सूर्य अस्त हो रहे हो, उसमें 2 घड़ी पहले से लेकर जो है प्रदोष काल माना जाता है। तो इस समय जो है भगवान सूर्यदेव जब अस्त हो रहे हो, उस समय जो है प्रदोष काल शुरू होता है और सूर्यास्त के जो है 2 घड़ी बाद तक जो है ये जो प्रदोष काल रहता है। इसलिए इस बार जो है उदया तिथि के अनुसार जो प्रदोष का व्रत जो है 10 फरवरी सोमवार को ही मनाया जाएगा, क्योंकि 6:58 पे जो है ये त्रयोदशी संपन्न हो रही है, तो प्रदोष काल हमारा उससे पहले प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए इसका पूजन जो है 10 फरवरी सोमवार को ही जो है प्रदोष का व्रत किया जाएगा। भक्त लोग प्रदोष व्रत की जैसे विधि हम बताते आए हैं, पहले भी बताते रहे हैं कि इस दिन जो है सुबह प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले जो है स्नान से निवृत्त हो जाइए। अपना जो स्नान करते हैं उसमें कोई गंगा जल अथवा कोई पवित्र नदी का तीर्थ का जल मिला लीजिए, थोड़े काले तिल डाल करके उससे स्नान करना होता है। स्नानादि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए, सूर्यदेव को नमस्कार कीजिए, धरती को नमस्कार कीजिए, आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं सबको नमस्कार करने के पश्चात जो आपका पूजा का स्थल है, जहां पर आप पूजा के लिए बैठते हैं, उस जगह में बैठ करके जो है एक सुंदर चौकी का निर्माण कीजिए और उस चौकी में जो है भगवान भोलेनाथ जी का जो है चित्र या उनकी मूर्ति या लिंग रूप में जो भी है, जहां शिव परिवार पूरा समाहित हो, ऐसा जो है वहां पर चित्र लगाइए या विग्रह जो भी फोटो है, मूर्ति है, जो भी है। यदि लिंग रूप में है तो अति उत्तम है। तो वहां पर जो है उनको स्थापित करने के पश्चात एक घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक लाने के पश्चात 1 मिनट के लिए मौन रह करके अपने सदगुरुदेव का ध्यान कीजिए और गुरुदेव से मन ही मन आज्ञा लीजिए कि मैं आज जो है प्रदोष का व्रत कर रहा हूं या कर रही हूं, आप जो है अपना शुभ आशीर्वाद हमें प्रदान करें। उसके बाद जिनकी प्रेरणा से आप इस व्रत को करते हैं, जिन संत महात्मा के वो आपके कोई भी जो परम हितैषी होंगे, उनकी प्रेरणा से आप व्रत को कर रहे हैं, उनका भी स्मरण कर लीजिए। उसके बाद में सबसे पहले आपको एक संकल्प करना होता है। संकल्प में जो है अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान, जिस स्थान पर आप कर रहे हैं, जैसे देश काल यानी जिस समय आप कर रहे हैं, जो महीना हो, जो वार हो, जो तिथि हो, जो पक्ष हो, इत्यादि है सारा बोल करके जो है उसको भगवान शंकर जी को अर्पण करना होता है। संकल्प करने की संक्षेप विधि जो हम पहले बता चुके हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से देख करके जो है आप संकल्प कर सकते हैं। संकल्प करने के पश्चात सबसे पहले जो है अगर घर पर जो है पूजा करते हैं तो भगवान का जो है आवाहन करना होता है। तो आवाहन के लिए थोड़ा सा पहले हम जो है अक्षत जो है चावल उनको अर्पण करते हुए भगवान को जो है आवाहित करते हैं, एक पुष्प का उनको आसन देते हैं बैठने के लिए। उसके पश्चात जो है हम भगवान को उनको जो है अभिषेक करते हैं। यदि लिंग रूप में है तो उनको अभिषेक कीजिएगा, जैसे जल से, दूध से, दही से, शहद से, शक्कर से, घी से। उसके बाद शुद्धोदक जल से स्नान कराइए, गंगा से स्नान कराइए। यदि चित्र रूप में है, फोटो रूप में है, तो उनको जो है 3 चम्मच पानी डाल करके पादो पाद्यम समर्पयामेनो, हस्तो अर्घ्यं समर्पयामेनो, मुखे आचमन समर्पयामेनो, इस प्रकार से उनको स्नान कराइए, उनका अंग प्रोक्षण कीजिए, उनको जो है वस्त्र प्रदान कीजिए। यदि जैसे लिंग रूप में, फोटो रूप में, तो कोई कलावे का जो है वस्त्र उनको प्रदान कीजिए और उनको चंदन लगाइए, अक्षत लगाइए और उसके बाद बिल्व पत्र चढ़ाइए, काले तिल चढ़ाइए और जो भी आप उनके जो है जैसे मंदार के पुष्प हैं, भांग है, धतूरा है, बिल्व पत्र इत्यादि जो भी आप पुष्प लाए, नाना सुगंधित पुष्पों से उनको आच्छादित कीजिए, माला अर्पण कीजिए। उसके बाद जो है भगवान को आप भोग अर्पण कीजिए। भोग में जो है आप उनको जैसे कोई खीर इत्यादि कर सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं, या बर्फी या जैसे मिश्री जो भी आपके पास उपलब्ध हो उनसे भगवान को भोग अर्पण कीजिए। और कई लोग जो है इस दिन जो है पजरी भी बनाते हैं, पजरी का भोग अर्पण करते हैं। तो जो भी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से उनको भोग अर्पण कीजिए। उनको फल अर्पण कीजिए, कम से कम 2 फल जो भी हैं। कुछ उनको द्रव्य दक्षिणा जो है उनको अर्पण कीजिए, क्योंकि पूजा में थोड़ा दक्षिणा का होना भी आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से उनको दक्षिणा अर्पण कीजिए और थोड़ा सा उनको पानी, उनको जो है पानी अर्पण कीजिएगा, क्योंकि हस्तमुख प्रसन्नार्थे पानी और जलम समर्पण, ऐसा कह करके 1-2 चम्मच पानी उनको अर्पण कीजिए। इस प्रकार से उनको भोग लगाने के पश्चात भगवान के जो है पूजन कीजिए। नाना प्रकार के स्तोत्रों के द्वारा उनका जो है भजन गाई, जो है रुद्राष्टक आप कर सकते हैं, जैसे और भी जो है शिव स्तोत्र है और जैसे
लिंगाष्टक है, या जो भी आपको पंचाक्षरी स्तोत्र है, जो भी आपको मतलब उनके मंत्र आते हैं या स्तोत्र आते हैं, उनके द्वारा उनका भजन कीजिए। और अपना जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या अपना जो है शिवाय नमः करके आप कम से कम 1 माला, 5 माला, 11 माला, 7 माला, जितना आप जप सकते हैं उनका जाप कीजिए। भगवान शंकर जी को जो है उमा सहित जो है उनका पूजन कीजिए। इस प्रकार से इनको भजन जितना आपके पास समय उपलब्ध हो उसका भजन करने के पश्चात उनकी आरती कीजिए। और कथा, यदि आपको, वैसे इस कथा को जो है सायंकाल में, प्रदोष काल में ही इस कथा को सुनने का विशेष महत्व है। यदि आपको, जैसे आप कोई नौकरी पेशा वाले हैं, शाम समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो आप सुबह भी इस कथा को सुन सकते हैं, दोपहर में भी इस कथा को सुन सकते हैं। और वैसे इस कथा को जो है खास प्रदोष काल में ही सुनने का विशेष महत्व होता है। इसके पश्चात जो सवेरे का अपना जो आपके पास में जो कहीं शिव मंदिर हो, वहाँ शिव मंदिर में जा करके वहाँ पर आप अभिषेक करवाइए। वहाँ जैसे जाएंगे तो वहाँ पर पुजारी जी होते हैं, उनसे जो है विधिवत संकल्प से जो है अभिषेक कर लीजिए। नहीं तो आप अपने आप भी यहाँ पर संकल्प जो है अभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत से अभिषेक करने के पश्चात उनकी आरती कीजिए, पूजन कीजिए। उसके बाद दिन भर जो है शिवाय नमस्तुभ्यम या राम राम कृष्ण कृष्ण जो है कोई भी नाम जो है आप लेकर के दिन भर जो है अपने दिन को, अपने दिनचर्या को निभाइए। क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी को जो है राम नाम अति प्रिय है, इसलिए जो है आप दिन भर जो है राम राम जप करके भी जो है अपना दिन गुजारिए। जो भी आप दिन भर कार्य करते हैं उसको भगवान की आज्ञा मान करके, भगवान की सेवा मान करके उस कार्य को आप पूर्ण रूप से, पूरी ईमानदारी से उस काम को निभाइए। पवित्रता का ध्यान रखिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, सात्विकता का ध्यान रखिए। मन से, वाणी से, कर्म से किसी प्रकार से कोई अपवित्र विचार मन में न आने दीजिए, कोई अपवित्र कार्य मत कीजिए, कोई अपवित्र बातें मत सुनिए। इस प्रकार से जो है पूर्ण रूप से जो है भगवान को अपना दिन समर्पण कीजिए। जो भी कार्य आप करते हैं उसको भगवान की सेवा मान करके भगवान को अर्पण करते जाइए। उसके बाद जब सायंकाल का जब समय आता है, प्रदोष काल से 2 घड़ी पहले ही जो है आप स्नान से निवृत्त होकर के सफेद वस्त्र धारण करें। और जो है यदि आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो अपना घर पर पूजा कीजिए। यदि आप मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं तो घर से थाल सजा करके ले जाइए। पूजा में जो भी आपकी जो सामग्री है, जैसे सवेरे आपने पूजा की थी उसी प्रकार से जो है चंदन है, अक्षत है, काले तिल है, बिल्व पत्र है, भांग धतूरा इत्यादि जो है कुछ भोग के लिए नैवेद्य है। जो भी आपके पास, यदि आपने पजरी बनाई हो, खीर बनाई हो या हलवा बनाया हो, जो आपसे श्रद्धा हो, जैसे आप उनको भोग लगा सकते हैं उस हिसाब से उनका भोग अर्पण कीजिए। यदि आप मंदिर में जाते हो मंदिर में जाकर पूजा कीजिए। यदि घर पर कर रहे हैं तो घर पर बैठ करके अपनी चौकी में जो है भगवान शिव परिवार का जो है स्थापित करके वहाँ पर दीपक जला करके उनका पूजन कीजिए, अभिषेक कीजिए। और अभिषेक करने के पश्चात में जो है उनकी कथा श्रवण जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इन कथाओं को सुनने का जो है विशेष महत्व होता है। इसलिए कथा श्रवण कीजिए। कथा सुनने के बाद में उनको भोग लगा कर जो आरती कीजिए। आरती करने के पश्चात जितनी देर तक आप बैठ सकते हैं उतनी देर तक जो है आप भगवान शंकर जी के गुणगान कीजिए, उनके भजन गाइए, कीर्तन गाइए और नाना प्रकार के स्तोत्रों के द्वारा जो है उनकी स्तुतियां गाइए। और यदि कोई गुरु मंत्र आपको प्राप्त है तो गुरु मंत्र का जो है ज्यादा से ज्यादा जितना आप कर सकते हैं उनकी मालाओं का जाप कीजिएगा। तो इस प्रकार से भगवान का पूजन करने के पश्चात आप जो है व्रत को उसका खोल सकते हैं। पूजन का जो समय रहेगा, जो प्रदोष काल का जो आज का समय रहेगा, वह रहेगा शाम को 5:16 से लेके 5:16 से लेके 6:58 के बीच में जो है आप प्रदोष काल की जो है जो पूजन का जो है ये 10 फरवरी सोमवार को ये सोम प्रदोष व्रत रहेगा। तो शाम को 5:16 से लेकर 6:58 के बीच में आपका पूजा का समय रहेगा। उसके पश्चात जो है आप नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा भगवान का भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए। उसके बाद जो है खीर या हलवा इत्यादि जो भी आपने बनाया है उससे जो है भगवान को भोग अर्पण करके उसी से व्रत को जो है पालना करना चाहिए, व्रत को खोलना चाहिए। और कई जगह लोग जो है अगले दिन चतुर्दशी के दिन से व्रत को खोलते हैं। तो जैसे जो लोग अगले दिन खोलते हैं वो अपना अगले दिन व्रत खोलिएगा, वैसे इसका जो है प्रदोष का व्रत जो है उसी दिन सायंकाल में जो है मिष्ठान लेकर के यानी खीर इत्यादि का जो है भोग लगा करके उसी से व्रत को खोल दिया जाता है। भक्तजनों, इस प्रकार से इस व्रत को करना चाहिए। इस जो माघ मास के प्रदोष काल में जिनके जन्म कुंडली में कोई राहु दशा चल रही हो, कोई केतु दशा चल रही हो, कोई पितृदोष बना हुआ हो, उनको जो है भगवान भोलेनाथ जी की प्रसन्नता के लिए और अपने पितरों की जो
पितृदोष इत्यादि है या कोई ग्रह दशा चल रही है, उसके निवारणार्थ जो है सवेरे 9:30 से लेकर के 11:30 के बीच में 1 लोटा जल लीजिए, उसमें थोड़ा दूध डालिए और उसमें थोड़े काले तिल डालिए और उसको जो है पीपल के पेड़ में जो है उसको अर्पण करना है। और एक सरसों के तेल का एक दीपक जो है उसमें काले तिल डाल करके दक्षिण दिशा को मुंह करके पीपल के जड़ में जो है सवेरे और शाम को दोनों समय जो है जलाना है। ऐसा करने से आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह बाधा चल रही हो, कोई पितृदोष इत्यादि बन रहा हो, आपके बनते हुए कामों में कोई अड़चन आ रही हो, तो ऐसा जो है उसका निवारण जरूर होगा। ये आपको जरूर करना चाहिए। भक्तों, इस प्रकार से ये जो प्रदोष का व्रत है, ये इसका महत्व मैंने आप लोगों को बताया। आप लोग यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर कीजिएगा। भक्तों, जब आप लाइक करते हैं, इस लाइक का ही जो है हमें बहुत बड़ा सहारा मिलता है। आप लाइक करते हैं तभी जो है हमें पता चलता है कि जो हमें वीडियो बनाना जो हमारा सार्थक हो रहा है, ये आपके लिए उपयोगी हो रही है, तो इससे हमें पता लगता है। आप कमेंट में जो है हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। भक्तों, जो भक्तन ब्राह्मण भोजन के निमित्त अथवा जो है या हमारे ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर में पूजा के निमित्त अपनी तरफ से जो कोई दान राशि भेजना चाहते हैं, उसके लिए जो है हमारे पेटीएम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, उसमें आप पेटीएम कर सकते हैं। आप भगवान भोलेनाथ जो है आपका भंडार भरते रहेंगे। इस प्रकार से भक्तों, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद जो है आप लोगों को जो है संपूर्ण रूप से प्राप्त होगी। जय जय श्री सीताराम भक्तों।